द पेरेंट ट्रैप। मूवी का स्टार्ट होता है ईयर 1986 से, जब निक पार्कर और एलिजाबेथ जेम्स मिले थे। उन दोनों को जल्द ही प्यार हो गया था और उन्होंने शादी कर ली। कुछ वक्त बाद उनके यहाँ ट्विन बेटियां पैदा होती हैं, जिनका नाम वो हेली और एनी रखते हैं। निक और एलिजाबेथ का रिलेशन खराब होने लगता है और जल्द उनके दरमियान डिवोर्स हो जाता है और दोनों को एक एक बेटी की कस्टडी मिलती है। निक हेली को कैलिफोर्निया में एक वाइन यार्ड हाउस में पालता है, जबकि एलिजाबेथ एनी को लंदन ले जाती है और वहीं सेटल हो जाते हैं। वो दोनों एक्स हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं रखते, न ही गर्ल्स को अपनी ट्विन के बारे में पता होता है। अब वो दोनों लड़कियां 11 इयर्स और 9 मंथ्स की हो चुकी थी। एक कोइंसिडेंट उन दोनों को इकट्ठा कर देता है जब वो दोनों एक ही समर कैंप अटेंड करने आती हैं। उन दोनों की वहाँ मुलाकात होती है, मगर वो एक दूसरे को खास पसंद नहीं करती क्योंकि उन दोनों की पर्सनालिटीज बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। हेली एक कूल और चुलबुली सी लड़की है, जबकि एनी काफी डिसेंट और सोफिस्टिकेटेड है। एनी हेली को फेंसिंग मैच में हरा देती है, जिसके बाद वो पहली दफा एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। बाकी सब बच्चे भी ये देखकर हैरान थे कि वो दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती थी। इसके बाद दोनों के दरमियान खुद को बेटर प्रूफ करने का मुकाबला शुरू हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रैंक्स करती हैं। एक दफा हेली और उसकी फ्रेंड्स एनी पर डेंजरस प्रैंक करती हैं, जिससे कैंप के डायरेक्टर और उनके असिस्टेंट भी हर्ट हो जाते हैं। हेली और एनी को पनिशमेंट के तौर पर एक आइसोलेशन हट में बंद कर दिया जाता है, जहां उन्हें एक साथ रहना था। कुछ वक्त साथ गुजार कर एनी और हेली की दोस्ती हो जाती है। वो दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताती हैं। एनी कहती है कि उसकी मॉम लंदन की एक फेमस डिजाइनर है और हेली बताती है कि वो कैलिफोर्निया में अपने डैड के साथ रहती है। उसके डैड का वाइन का बिजनेस है और वो वाइन यार्ड हाउस में ही रहते हैं। गर्ल्स को पता लगता है कि उनकी बर्थडे भी सेम डेट पर है। एनी अपने डैड से कभी मिली तो नहीं, मगर उसने उनकी पिक्चर्स अपने पास रखी थी। हेली ने भी डैड की ड्रॉअर से मॉम की पिक्चर्स चुपके से निकाल कर अपने पास रखी हुई थी। जब वो ये पिक्चर्स निकालते हैं तो वो एक ही फोटोग्राफ थी, जो कि उनके पेरेंट्स की शादी पर ली गई थी। वो अपने मॉम एंड डैड को पहचान लेते हैं। हेली और एनी ये जानकर बहुत खुश होती हैं कि वो ट्विन्स है। वो दोनों एक दूसरे को हग करती हैं। एनी हमेशा से चाहती थी कि वो अपने डैड से मिल सके। हेली भी मॉम की कमी को बहुत महसूस करती थी। तभी हेली आइडिया देती है कि वो प्लेसेस स्विच कर लेते हैं। समर कैंप के बाद हेली लंदन चली जाएगी मॉम के पास और एनी कैलिफोर्निया डैड से मिलने। वो सारा वक्त प्लेसेस स्विच करने की तैयारियां करती हैं। दोनों ट्विन्स एक दूसरे को अपनी लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ताकि उनके पेरेंट्स जान न सकें कि उन्होंने प्लेसेस स्विच किए हैं। वो अपना लाइफस्टाइल, टाइम टेबल और बाकी की सारी बातें शेयर करती हैं, ताकि उनसे कोई गलती ना हो। मगर उनको पता था कि सूनर और लेटर उनके पेरेंट्स ये जान लेंगे। मगर यही तो उनका प्लान है कि आखिर जब उनके पेरेंट्स को ये हकीकत पता चलेगी तो उन दोनों को मिलना पड़ेगा और शायद इस तरह उन दोनों का पैचअप हो ही जाएगा और वो चारों हैप्पी फैमिली बनकर इकट्ठा रहेंगे। हेली एनी के बाल काट देती है और उसके ईयर्स भी पियर्स करती है, ताकि वो उस जैसी लग सके। समर कैंप के 8 वीक्स जल्द खत्म हो जाते हैं और वो घर वापस चली जाती हैं। एनी कैलिफोर्निया आ जाती है और हेली लंदन। उनके पेरेंट्स अपनी डॉटर्स में कुछ न कुछ डिफरेंस तो महसूस करते हैं, मगर कोई इस बात पे खास तवज्जो नहीं देता और एनी और हेली फोन पर एक दूसरे को मजीद गाइड करती रहती हैं। एनी डैड से मिलकर बहुत खुश थी और हेली भी मॉम के साथ बहुत अच्छा फील कर रही थी। एनी की मुलाकात हेली की हाउसकीपर चीजी से होती है और उसके डैड के साथ अक्सर एक और औरत भी घर में होती है। चीजी से पता चलता है कि वो लेडी एक पब्लिसिस्ट है, जिसको उसके फादर ने हायर किया था। उस पब्लिसिस्ट का नाम मेरेडिथ था। निक और मेरेडिथ बहुत क्लोज नजर आते हैं। चीजी बताती है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। एनी को ये सिचुएशन बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो तो अपने मॉम और डैड का पैचअप करवाना चाहती थी। वो मेरेडिथ से मिलने जाती है तो उसे मेरेडिथ बहुत क्लेवर लगती है। एनी काफी रूडली बिहेव करती है और मेरेडिथ को ये भी बोल देती है कि उसके डैड तो अक्सर डेट करते रहते हैं, तो वो कोई स्पेशल लेडी नहीं। एनी हेली को कॉल करके सारी सिचुएशन बताती है, मगर हेली अभी मॉम के साथ लंदन में बहुत एंजॉय कर रही है। वो वापस नहीं आना चाहती थी। ऐसे में एनी को ये सिचुएशन संभालना होगी। डैड उसे बताना चाहते हैं कि वो जल्द मेरेडिथ से शादी कर रहे हैं, मगर एनी हर दफा बात बदल देती है। वो चाहती है कि डैड ऐसा ना करें। चीजी एनी में कुछ डिफरेंसेस नोट करती है, जैसे उसका बातचीत का तरीका, उसका फेवरेट फूड वगैरह। आखिरकार एनी चीजी से कन्फेस कर लेती है कि वो हेली नहीं एनी है। वो चीजी को सारी स्टोरी बताती है।
चीजी तब से यहाँ हाउसकीपर है जब हेली और एनी पैदा हुए थे। वो एनी से मिलकर बहुत खुश होती है और वो प्रॉमिस करती है कि वो ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी। फाइनली डैड एनी को बता देते हैं कि वो मेरेडिथ से शादी करने वाले हैं। एनी ये सुनकर बहुत गुस्सा होती है और टेंट्रम्स थ्रो करती है। वो मेरेडिथ को भी बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि मेरेडिथ भी उसकी इंटरफेरेंस नहीं चाहती। वो एक गोल्ड डिगर है जो निक से उसके पैसे के लिए शादी कर रही है। दूसरी तरफ लंदन में हेली अपनी मॉम, घर के बटलर मार्टिन और अपने नाना के साथ खुशी खुशी रह रही है। बटलर मार्टिन भी उसमें कुछ चेंजेस नोट कर लेते हैं। उन्हें शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। एनी हेली को कॉल पर बताती है कि डैड ने मेरेडिथ से शादी का प्लान कर लिया है। हेली भी परेशान होती है। उन्हें जल्द ही सिचुएशन को संभालना होगा। मीनवाइल ग्रैंडपा इनकी बातें सुन लेते हैं। आखिरकार हेली को उन्हें सारी कहानी बतानी पड़ती है। ग्रैंडपा हेली से कहते हैं कि वो मॉम को सब कुछ सच बता दे। वो अपने ग्रैंडपा की एडवाइस मानकर मॉम को सच बता देती है कि वो एनी नहीं हेली है। एलिजाबेथ अपनी दूसरी बेटी से मिलकर बहुत खुश होती है। वो उसे बहुत प्यार करती है। मार्टिन और ग्रैंडपा भी खुशी के आंसू रोने लगते हैं। लेकिन अब उन्हें एनी के लिए कैलिफोर्निया जाना है। एलिजाबेथ हेली से कहती है कि कॉल करके डैड को उनके आने का बताए। मीनवाइल एलिजाबेथ बहुत एंशियस है कि वो अपने एक्स हस्बैंड का सामना कैसे करेगी। उनका बटलर मार्टिन उसे काम डाउन करता है और पैकिंग में भी हेल्प करता है। एलिजाबेथ मार्टिन से कहती है कि वो भी उनके साथ चले। मार्टिन उनका पुराना मुलाजिम है और एक फ्रेंड की जैसा है। उसकी मॉरल सपोर्ट एलिजाबेथ के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। हेली बताती है कि उसने डैड से बात कर ली है और वो सैन फ्रांसिस्को में मिलेंगे। दूसरी तरफ एनी डैड से कहती है कि वो लोग मेरेडिथ को लेकर कुछ दिन के लिए सैन फ्रांसिस्को जाते हैं, जहां वो शादी की डिस्कशन भी कर सकेंगे और मेरेडिथ के पेरेंट्स से मिल भी सकेंगे। निक को ना तो एलिजाबेथ और हेली के आने का पता है और ना ही ट्विंस की प्लेसेस स्विच करने का। होटल में निक एनी, चेजी और अपने डॉग के साथ आता है और मेरेडिथ के पेरेंट्स से मिलता है। इतने में एलिजाबेथ भी मार्टिन और हेली को लेकर वहां पहुंचती है। वो निक और मेरेडिथ को एलिवेटर में एक साथ देख लेती है। निक भी उसे देख लेता है। एनी और हेली साथ ही थे। अब एलिजाबेथ उनसे सच पूछती है क्योंकि निक को देखकर लग रहा था कि उसे उनके यहाँ आने की कोई खबर नहीं थी। तो गर्ल्स कन्फेस करती हैं कि उन्होंने डैड को कुछ नहीं बताया। फिर निक और एलिजाबेथ की मुलाकात पूल के पास होती है। एलिजाबेथ उसे सारी स्टोरी सुनाती है कि कैसे गर्ल्स ने प्लेसेस स्विच की और उन्हें यहाँ ले आए। निक एनी को हक करता है। वो एनी और एलिजाबेथ से मिलकर बहुत खुश था। इतने में मेरेडिथ भी वहाँ आ जाती है। निक उसे एनी और एलिजाबेथ से इंट्रोड्यूस करवाता है। मेरेडिथ उन्हें वहाँ देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती, मगर वो प्रिटेंड करती है कि जैसे सब ठीक है। रात को एनी और हेली निक और एलिजाबेथ के लिए एक रोमांटिक डिनर डेट अरेंज करते हैं। वो समझ जाते हैं कि गर्ल्स उन्हें एक साथ देखना चाहती हैं। वो दोनों पुराने दिन याद करते हैं जिनमें बहुत सी अच्छी यादें थी। उन्हें बहुत जल्द प्यार हो गया था और फौरन शादी भी कर ली थी, मगर इतनी ही जल्दी उनकी डिवोर्स भी हो चुकी। वो जानते थे कि वो अब एक नहीं हो सकते, मगर वो गर्ल्स का दिल रखने के लिए एक साथ डिनर करते हैं और दूसरी तरफ चीजी और मार्टिन भी साथ वक्त गुजारते हैं और उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने लगती है। नेक्स्ट डे एलिजाबेथ एनी को लेकर लंदन जाना चाहती है, मगर हेली उनसे कहती है कि वो साथ कैंपिंग पर चलते हैं। हर साल निक और हेली समर कैंप पर जाते हैं और इस साल वो अपनी मॉम और बहन एनी को साथ लेकर जाना चाहती है। वो चारों कैंपिंग के लिए पैकिंग करके निकलने लगते हैं, मगर मेरेडिथ वहाँ आ जाती है। उसे अच्छा नहीं लगता कि निक अपनी एक्स वाइफ के साथ कैंपिंग पर जा रहा है। एलिजाबेथ भी इस चीज को सही मानती है कि उसकी जगह मेरेडिथ जाए। एनी और हेली अपना प्लान खराब होने पर बहुत अपसेट थी। उन्होंने ये कैंपिंग ट्रिप अपने पेरेंट्स का पैचअप करवाने के लिए ही प्लान की थी। उन्हें मजबूरन मेरेडिथ के साथ ही जाना पड़ता है। हाइकिंग के दौरान गर्ल्स मेरेडिथ पे बहुत प्रैंक्स करती हैं। वो कभी उसके बैकपैक पे स्टोन्स डाल देती हैं, तो कभी वाटर बॉटल पर लिजर्ड रख देती हैं और कभी उसके सर पर। इवन उसके पानी की बोतल में भी मॉस्किटो रेपेलेंट मिक्स कर देते हैं। मेरेडिथ इन दोनों पे बहुत गुस्सा थी। वो इनसे जल्द जान छुड़वाना चाहती थी। रात को हेली और एनी सोती हुई मेरेडिथ का मैट्रेस लेक में उतार देती हैं। सारी रात मेरेडिथ लेक में ही ड्रिफ्ट कर रही थी। सुबह जब वो उठती है तो वो खुद को लेक में देखकर डर जाती है और पानी में गिर जाती है। वो बहुत गुस्सा थी। वो निक से जाकर कहती है कि उसे मेरेडिथ और अपनी डॉटर्स में से किसी एक को चूज करना होगा। निक मेरेडिथ का ये बिहेवियर देखकर हैरान हो जाता है। वो उसका असल चेहरा जान जाता है और एंगेजमेंट कैंसिल कर देता है। फिर निक अपनी ट्विन डॉटर्स के साथ वापस आ जाता है। वहाँ एलिजाबेथ स्टे कर रही थी।
एलिजाबेथ भी दिल ही दिल में खुश थी कि निक और मेरेडिथ की एंगेजमेंट टूट चुकी है। रात को निक एलिजाबेथ को अपनी वाइन कलेक्शन दिखाता है। वो दोनों रियलाइज करते हैं कि वो दोनों अब भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं, मगर एलिजाबेथ कहती है कि यही बेहतर है कि वो पहले की तरह अपनी अपनी लाइफ गुजारें। निक थोड़ा उदास होता है, मगर एलिजाबेथ की डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है। नेक्स्ट डे एलिजाबेथ एनी को लेकर लंदन चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो देखकर हैरान रहती है कि निक पहले ही हेली को लेकर वहाँ मौजूद था। वो एलिजाबेथ से कहता है कि उसे आज तक इस बात का अफसोस है कि उसने पहले एलिजाबेथ को जाने से क्यों नहीं रोका था, इसलिए वो अब ये मिस्टेक नहीं दोहराना चाहता। वो दोनों पैचअप कर लेते हैं। हेली और एनी अपने प्लान के सक्सेस पर बहुत खुश थे। निक और एलिजाबेथ फिर से शादी कर लेते हैं। मार्टिन भी चेजी को प्रपोज करता है और इस हैप्पी एंडिंग के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।